और उस सुंदर पत्र को लिख के ला करके ब्राह्मण देवता को दिया और ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के द्वारिका पहुंचते हैं भगवान कृष्ण के पास। ब्राह्मण देवता द्वारिका में पहुंचते हैं, भगवान को खबर लगती है ब्राह्मण देवता का आगमन हुआ है। ब्राह्मण देवता का स्वागत होता है, चरणों को धोते हैं। भगवान के यहाँ का यह संस्कार है, नियम है, कोई ब्राह्मण आता है तो उसके चरण धोए जाते हैं, उसका चरणोदक का पान करते हैं भगवान। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज अकेले ही चरणोदक का पान कर रहे हो, घर में और कोई नहीं है, आपकी धर्म पत्नी नहीं दिख रही। भगवान ने कहा महाराज अभी आपका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ तो धर्म पत्नी कहां से आए? जब तक आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कहा आया तो हम उसी के लिए आया हूं। आपको पता है महाराज भीष्म की जो लड़की हैं रुक्मिणी जी बड़ी ही सुंदर। कृष्ण ने कहा मुझे पता है महाराज, लेकिन शायद आपको नहीं पता है उनका विवाह तय हो गया है, निमंत्रण पत्र आ गया है। कहा महाराज निमंत्रण पत्र आने से विवाह कौन हो जाता? आपको पता है उनका विवाह शिशुपाल के साथ तय हुआ है, परंतु वो खुश नहीं। कृष्ण ने कहा कृष्ण मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने तय किया होगा उनके अभिभावकों ने, तब तो उनका विवाह तय हुआ। कहा महाराज वह तो आपके साथ विवाह करना चाहते हैं। और उन्होंने वो पत्र जो है रुक्मिणी जी का निकाल करके भगवान कृष्ण के समक्ष रखे। और इसीलिए महाराज मैं आया, अगर इस पत्र में सच्चाई हो तो आप मेरे साथ चल करके रुक्मिणी जी के साथ विवाह करें। भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी का पत्र खोलते हैं, बड़ा ही सुंदर पत्र। और जब भगवान को लिखना हो और भक्त द्वारा भगवान को लिखा गया है पत्र, तो उस पत्र की महत्ता और बढ़ जाए। रुक्मिणी जी ने लिखा है हे भगवान इस संसार में आपसे कोई सुंदर, और केवल आप सुंदर ही नहीं है, इस संसार में आपसे गुणवान भी कोई और दूसरा नहीं। फिर अगली पंक्ति में लिखा है कि भगवान अब आप वही बताइए इस संसार में